एक स्थान पर राजस्थान में ऐसे ही मीटिंग के चक्कर में मैं फंस गया। तो वहां क्या 70-80 किलोमीटर तक कोई भी जैन समाज नहीं है। तो वहां के लोग महाराजों को बहुत परेशान करते थे, बहुत परेशान करते थे। कोई को जाना हो और वहां स्थान अच्छा है, नाम नहीं बताऊंगा, साधुओं का मन करता है वहां जाने का, वहां चीजें ऐसी बनी थी, लेकिन कोई लेने नहीं आएगा। वो कहेंगे महाराज जी हमारे यहाँ वही प्रवेश करता है, पहले मीटिंग होती है, मीटिंग में विचार करते हैं, फिर आते। कई साधु तो लौट आते बेचारे। और यदि वहां चले गए तो ऐसे फंस जाते हैं, महाराज जी आप विहार करोगे, मतलब विहार करना, महाराज रुकिए अभी नहीं जा सकते आप, पहले मीटिंग होगी। मीटिंग के बिना विहार भी नहीं। अब साधु 70-80 किलोमीटर कैसे जाए? ऐसा नचाते थे साधुओं को। मीटिंग होगी पहले और फिर मीटिंग में प्रस्ताव आएगा, अध्यक्ष के यहाँ तीये की बैठक है, साहब परसों तीये की बैठक है, परसों यहाँ बारात आ रही है, नरसों यहाँ आ रही है, उसके बाद मीटिंग होगी, विचार करो। साधु बेचारा ऐसी परेशान। यही महाराज मीटिंग, अब मीटिंग तो आज हुई, कल हुई, अध्यक्ष बाहर है, मंत्री बाहर है, मीटिंग है ही नहीं। और वहां पर फिर कोई ना कोई बहाना, बारात आ रही है, तीये की बैठक है, ये है वो, उसके नागल है। 8-8 दिन महाराज को नचा देते थे, परेशान करा देते। और मुझे ये पता चल गया, अब जहां चीजें मुझे ये पता चल जाता है, फिर मैंने कहा अब मजा आएगा। मीटिंग हर चीज के लिए। और कहीं की बात अलग है, वहां का उदाहरण यहां क्यों दे रहा हूं, छिपे टोला भी मीटिंग में नंबर 1 है। मैं वहां पहुंच गया, और पहुंचने के बाद दोनों छुल्लक जी थे। एकदम उस दिन मैंने किसी को बताया नहीं, छुल्लक जी को भी नहीं बताया। जल्दी सामायिक से उठ करके मैं तुरंत कमंडल पीछे उठाया और विहार कर गया, किसी को नहीं बताया। जब गेट से बाहर निकल गया तो मैंने कहा छुल्लक जी कह दो महाराज विहार कर गए। अब कमेटी आगे बोले महाराज जी आज तक ऐसा नहीं हुआ, हमारे यहाँ कोई साधु आता है जाता है, मीटिंग होती है, आप ऐसे नहीं जा सकते हैं, पहले हमारे यहाँ मीटिंग होगी, नहीं तो आप नहीं जा सकते। मुझे चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया, नहीं महाराज नहीं जा सकते। मैंने कही आपके मंदिर के अंदर होते तो रोक सकते थे, सड़क सरकारी है, पैर हमारे हैं। बोले महाराज ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कही नहीं, सड़क सरकारी, पैर हमारे। बोले महाराज मीटिंग के बिना पर आपके शाम के व्यवस्था नहीं होगी, पाटे की चौके की ये सब व्यवस्था नहीं होगी। मैंने कहा आपसे मैंने पाटा मांगा नहीं, पार्टी की व्यवस्था नहीं होगी ना। हाँ महाराज फिर मीटिंग में नहीं हुआ तो हम लोग कोई भी पाटा माटा लेके नहीं जाएंगे। एक ने पीछे से बोल दिया, धमकी दे रहा है वो मुझे। मैंने पाटे की व्यवस्था नहीं होगी, मेरे गुरु ने, मेरी जिनवाणी ने हमें जमीन पर सोना सिखा दिया है, मैं तुम्हारे पाटों का मोहताज नहीं हो रहे। यदि सही में हम लोगों को जिनवाणी माँ इतना नहीं सिखा दी, तुम तो हमें नचा डालते। मैंने कहा पाटे का मैंने तो कहा ही नहीं कि तुम मुझे पाटा लाओ, पाटे नहीं लाओगे ना, मैंने तो कहा ही नहीं, तो कहता भी नहीं। मैंने कहा महाराज ऐसी बात नहीं है, देखो पाटा नहीं पहुंचेगा तो कल चौका भी नहीं पहुंचेगा। मैंने कहा मैंने तो कहा नहीं कि मुझे चौका लगाओ, मैंने तो नहीं कहा तुमसे चौका लगाओ, तुम क्यों लगाते हो चौके? बड़े छिपी टोला में आया, मैंने कहा कि मुझे चौका लगाओ, मत लगाओ तुम्हारी मर्जी। हाँ फिर मैं कहूं अरे भैया लगाओ चौका, तो फिर तुम दादागिरी दिखाना। मैंने ठान लिया था कि 80 किलोमीटर में 2 दिन में पार कर दूंगा, और पेट से पहले पूछ लिया 2 दिन की उपवास की ताकत है तो भिड़ू, उपवास निकाल 3 दिन की है।
बिहार किया और अन्य बिहार। तो बोले महाराज जी फिर इतना बता दो आप आज कितना चलोगे? मैंने कहा मुझे पता नहीं है। अब वहां तो और मैं थोड़ा टाइट हो गया। मैंने कहा मुझे पता नहीं, सूर्य अस्त जहां हो जाएगा वहीं रुकूंगा। चलते 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 एक छोटा सा स्कूल मिला, बस मैंने बरामदा था पीछे लगाई हुआ बैठ गया प्रतिक्रमण करना। अरे महाराज जी पहले से बता देते तो आपको पाठा मिलता। मैंने कहा आज चौथा काल का पाठा है। महाराज जी सुबह कहां तक पहुंचोगे? मैंने कुछ नहीं, जहां 10 बज जाएंगे 11 बज जाएंगे वहीं रुक जाएंगे। सब कुछ ठीक हुआ। फिर दोपहर में प्रवचन हुआ। मैंने कहा तुम लोग क्या करते हो? साधु के लिए तुम मीटिंग करते हो? साधु तुमसे बन के चलेगा कि तुम साधु से बन के चलोगे? मानुभाव भूल करके यदि तुम्हारा सच्चा साधु है, सच्चा गुरु है, तो उसे कभी अपने अनुसार नहीं चलना। हो सके तो 2 कदम उसके साथ चल लेना। साधु को अपने साथ चलाओगे बहुत बड़ा अनर्थ होगा, और साधु के साथ 2 कदम चलोगे तो बेड़ा पार होगा। अपने अनुसार मत चलाओ, उनके अनुसार चलो। साधु है तो, और साधु नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। यदि आपकी आत्मा साधु स्वीकार करती है कि ये साधु है, मेरे गुरु हैं, तो फिर उनकी आवाज पर मीटिंग नहीं होना चाहिए।